बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चार टीवी और मैं हूं ज़ाहिद जहान। नाज़रीन, इस वक्त आधी रात हो चुकी है और बदस्तूर पीटीआई के कारकुनान इमरान खान से ज़ाहिर यकजहती के लिए निकले हुए हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। काफ़ी हद से बेहद शेलिंग हुई है। शाम 4 बजे से शेलिंग उन्होंने शुरू की है और अभी तक शेलिंग चल रही है। अभी कारकुनान थोड़े से पीछे आए हैं और वहाँ पे बिल्कुल शेलिंग हुई है। वहाँ पे सांस लेना दुश्वार है, तो कारकुनान इस तरफ आए हैं और इस तरफ आने का उनका मकसद है कि यहाँ पे थोड़ा सा वो अपने आप को महफूज करके जब वहाँ से जो आंसू गैस का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो तो तब वो फिर दोबारा आगे जाएंगे। इस वक्त बच्चे भी मौजूद है, मैं आपको दिखाऊँगा, बूढ़े भी है, जवान भी है। ये पंजाब पुलिस पहुँची है इस वक्त, उस तरफ जा रही है बॉर्डर पे, क्योंकि अब से कुछ देर पहले एफसी के एहलकार और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार वो पिंडी के हदूद में आए थे और पिंडी के हदूद में काफ़ी हद तक अंदर गए थे। तकरीबन 2-3 किलोमीटर पिंडी के अंदर आ गए थे, ये शमसाबाद स्टेशन तक। उन्होंने यहाँ से गिरफ्तारियाँ भी की हैं और लोगों को शेल भी मारे हैं, डंडे भी मारे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हुकूमत कितनी घबराई हुई है। जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और वो पिंडी के हदूद में जो पंजाब में आता है, पंजाब में दाखिल हुए हैं। उस वक्त लोग बदस्तूर आते जा रहे हैं। ये इन्होंने कोई कपड़े शपड़े लाए हैं कि जो आंसू गैस के इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए अपने लिए आग लगा रहे हैं। उस तरफ से भी लोग आ रहे हैं। वहाँ पे लाइटें बंद कर दी है क्योंकि जो वहाँ पे दुकानें थी वो भी बंद हो गई है। वहाँ पे होटल्स, बाकी जितने आप क्या कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट्स थे वो सब कुछ बंद कर दिए गए हैं और इस तरफ लोग मौजूद हैं। अभी भी राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ आवाज़ें लग रही है और लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये एक और गाड़ी आई है पंजाब पुलिस की। पंजाब पुलिस मैं आपको बताता चलूँ इसलिए आ रही है कि जो इस्लामाबाद से एफसी के एहलकार थे और इस्लामाबाद की पुलिस, उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और वो उन्होंने पंजाब पर हमला कर दिया और पंजाब में वो दाखिल हुए। पंजाब में दाखिल होकर उन्होंने यहाँ से गिरफ्तारियाँ की है और गिरफ्तारियाँ करके वो कारकुनान को अपने साथ ले गई है यहाँ से। ये अब पंजाब पुलिस जा रही है, जो पीटीआई के कराची से एमएनए है वहीं वो खड़े हैं कारकुनान के साथ। पंजाब पुलिस जा रही है और वो ये जा रही है इस्लामाबाद की तरफ, मेरे ख़्याल से उनसे निगोशिएट करने के आप दोबारा हदूद क्रॉस ना करें। यहाँ पे कारकुनान गाड़ियाँ नहीं छोड़ रहे हैं और खड़े हैं बदस्तूर। ये ब्लॉक किया हुआ है। आधी रात हो चुकी है और अभी तक कारकुनान मौजूद है। इससे आप अंदाज़ा लगा दें कि इस वक्त कारकुनान कितने पुरजोश है। नए काफ़िले भी आ चुके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। उस तरफ से आ रहे हैं नए काफ़िले। अपडेट्स ये है कि यहाँ से जो शेलिंग है वो शाम 4 बजे से शुरू हुई है और अभी तक जारी है। आधी रात हो चुकी है। कारकुनान, अब एक नया काफ़िला आया है कारकुनान का जो पुरजोश है और नए दस्ता है। ये आप इनकी नारेबाजी सुन सकते हैं। इसमें आमिर कियानी भी मौजूद है। आमिर कियानी को आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त
नारेबाजी सुन सकते हैं। जोश है ये अब आगे जाएंगे और फिर से यही ख़तरा है, बल्कि अब तो यकीन है कि वो वहाँ से दोबारा शेलिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं कारकुनान ने अपने हिफाजत के लिए आग भी लगाई है। ये इस वक्त इधर ठहरे हुए हैं। मरी रोड के मुकाम पे इस वक्त धरना जारी है। रास्ता दे दे यार, रास्ता दे। यहाँ पे दाखिल हुए हैं, यहाँ तक ये कंटेनर में जो भी आग लगाई है वहाँ से डंडे मार से अपने अपने चले गए। BSO के पंप से आगे तक हमारे लाल अल्लाह का कानून है, खून के बदले अल्लाह का कानून है, खून का बदला खून है, अल्लाह का कानून है, खून का बदला खून है, अल्लाह का कानून है, खून का बदला खून है, अल्लाह का कानून है, खून का बदला खून है। रुके तेरे शाह शबाज दो नवाज दो शबाज बंदा नंबर 2 शबाज। सख्त नारेबाजी की, अगर यही मुल्क के साथ चलता रहा तो मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा तारीख नज़र आ रहा है। और ये कारकुनान उनको अपना जो बयान था वो रिकॉर्ड करा रहे थे, आमिर कियानी को उनके नोटिस में ला रहे थे। ये जो FC के एहलकार थे वो कितने अंदर इस दिल्ली के हदूद में आ चुके थे और यहाँ से हमने गिरफ्तारियाँ की। एक तरफ आप ये कारकुनान देख सकते हैं, आधी रात हो चुकी है नाज़रीन, आधी रात।